हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, इस प्रकृति को शुक्रिया अदा कर लेते हैं कि ये इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बड़ी ही शिद्दत से पूरे ही दिल से इसका ये काम कर रहे हैं। तो आज हम प्रश्न लेके लेंगे अपने एक साधक का। वो लिखते हैं कि माँ अपने थॉट्स को शून्य कैसे करें और 24 घंटे थॉटलेस कैसे रहें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही गहरा क्वेश्चन किया है। तो आए आज हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आजकल बहुत से साधक ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि हमें थॉट कोई आए ही ना, हम पूरी तरह से थॉटलेसनेस में चले जाएं। लेकिन ये सही नहीं है। थॉट्स हमारे दुश्मन नहीं हैं। थॉट्स के साथ चिपक जाना गलत है। थॉट्स तो आएंगे, माइंड का काम है। माइंड नंबर वन का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना। और अगर वो अपने थॉट्स प्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो ये तो उसकी नेचर के खिलाफ हो जाएगा। तो कोई अपने स्वभाव के ऑपोजिट कैसे जा सकता है? तो माइंड नंबर वन ये थॉट्स क्रिएट करता रहेगा। इसका काम है थॉट्स क्रिएट करना, बस हमें इन थॉट्स के साथ चिपकना नहीं। अब जैसे हृदय का काम है धड़कना, वो धड़कना तो बंद नहीं कर सकता। इसी तरह माइंड का काम है सोचना, तो वो सोचता रहेगा। बस हमें उन थॉट्स में इंडल्ज नहीं होना है। और जिस चीज को हम फोर्सफुली बंद करना चाहेंगे वो ज्यादा होगी, तो फोर्सफुली हमें अपने थॉट्स को बंद नहीं करना है। जितना आप फोर्सफुली उसको रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो फिर शून्यता कैसे आए? शून्यता आएगी अवेयरनेस से। जब भी कोई थॉट आता है आप पूरे होश के साथ उसको देखें कि ये कैसा थॉट आया है। उसमें इंडल्ज नहीं होना है, बस उसको दूर से देखते रहें। आएगा, चला जाएगा। आप विटनेस बनकर खड़े रहिए। जैसे मैं अक्सर ही आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक आदमी सड़क के किनारे पर खड़ा है और ट्रैफिक को देख रहा है। ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, उसका उस ट्रैफिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली आप अपने थॉट्स देखें और उनको दूर से देखते रहें। उनको पकड़े नहीं, ना ही उनके विरोध में जाएं। बस उनको ऑब्जर्वर बनकर दूर से देखते रहें। आप वो थॉट्स नहीं हैं, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट थॉट्स। तो देखते रहें, दूर से देखते रहें। जब आप विटनेस बने रहेंगे तो थॉट्स की पकड़ ढीली हो जाएगी और धीरे धीरे आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन जाएंगे। तो जैसे थॉट्स आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। शुरू शुरू में दिन में सिर्फ 5 मिनट बैठें, अपनी सांसों की ओर देखें। 2-4 सांसें देखने के बाद फिर से मन कुछ सोचने लग जाएगा तो कोई बात नहीं, आप दूर से देखते रहें। और जब आपको लगे कि मन कुछ और सोचने लग गया है और फिर जब याद आ जाए कि मैं तो सांसों के ऊपर ध्यान दे रहा था, तो फिर से अपना ध्यान सांसों के ऊपर लेकर आ जाए। एक समय ऐसा आता है कि थॉट्स आते हैं लेकिन भीतर डिस्टरबेंस नहीं आती है, आप डिस्टर्ब नहीं होते हो। तब साधक कहता है कि मैं थॉट्स नहीं हूँ, मैं तो थॉट्स के पीछे की चेतना हूँ। 24 घंटे थॉटलेसनेस जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि 24 घंटे शांति बनी रहे। और अगर बीच में डिस्टरबेंस हो भी तो उसको बहुत ही वाइजली टैकल करें। दूर से देखें अपने थॉट्स को और ऑब्जर्वर बने रहें। और फिर भीतर मौन अपने आप प्रकट होने लगेगा। आप संसार में रहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम डिस्टर्ब ना हो। लेकिन उस डिस्टर्बेंस से आप कितनी जल्दी बाहर आ जाते हो, आप क्या करते हो उस डिस्टर्बेंस से बाहर आने के लिए, ये मायने रखता है। तो संसार है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, लेकिन उसमें से अपने आप को बाहर निकालना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आप इस प्रकृति को, जो भी आपको मिला है, कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करते हैं। तो जो भी आप रिटर्न करेंगे वही आपको मल्टीप्लाई होकर
वापस आएगा। बाय बाय।